नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और करंट अफेयर 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोगों ने पिछले 6 माह यानी कि जनवरी से जून तक के करंट अफेयर के रिवीजन की शुरुआत की थी और यह बेस्ट 1000 प्रश्नों की सीरीज होगी, जिसमें पहले भाग में हम लोगों ने 50 प्रश्नों को डिस्कस किया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो को भी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में भी हम 50 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें और वीडियो के संदर्भ में अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वह भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। किस राज्य की सरकार ने अभिनंदन योजना की घोषणा की? तो चाहे आपसे पूछा जाए अभिनंदन योजना के बारे में, या अरुंधति योजना के बारे में पूछा जाए, या धन्वंतरी योजना के बारे में पूछा जाए, तो ये सभी शुरू की है असम राज्य की सरकार ने। अभिनंदन योजना के बारे में बात करते हैं तो यह एक प्रकार की शिक्षा ऋण सब्सिडी योजना है और असम की सरकार के द्वारा लोगों को घर देने के लिए अपोन घर योजना की भी शुरुआत की गई है। किस राज्य की सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक हेल्पलाइन कॉलिंग व व्हाट्सएप सेवा दामिनी की शुरुआत की? तो इसकी शुरुआत की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, यानी कि यह एक ऐसी सुविधा है जिसके माध्यम से महिलाओं को सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक सुविधा मिलेगी अगर वह किसी आपातकालीन स्थिति में होती हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही ये छत्तीसगढ़ का नया जिला बन गया है। तो किस नंबर का ये नया जिला बना है? तो ध्यान रखिएगा, ये 28वें नंबर का नया जिला बन गया है और ये अलग हुआ है बिलासपुर जिले से। किससे? बिलासपुर जिले से अलग होकर के गौरेला पेंड्रा मरवाही छत्तीसगढ़ का 28वां जिला बना है। जनवरी 2020 में प्रत्येक माह के पहले दिन को किस राज्य ने जीरो व्हीकल डे के रूप में घोषित किया? तो ये घोषणा की है राजस्थान की सरकार ने, यानी कि राजस्थान की सरकार द्वारा ये घोषणा की गई है कि जो प्रत्येक माह होगा उसके पहले दिन को हम लोग जीरो व्हीकल डे के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संतुष्ट नामक पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो ध्यान रखिएगा, इसे लॉन्च किया गया है श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा, जिसके मंत्री हैं संतोष गंगवार। तो बस सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये त्यौहार होता है आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो यह जो फ्लेमिंगो फेस्टिवल होता है वह आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील का नाम आपको जरूर पता होगा और नीलापट्टू पक्षी बिहार में आयोजित किया जाता है। और अगर हम बात करते हैं फ्लेमिंगो की तो यह एक प्रकार का पक्षी होता है जो कि रूस के साइबेरिया से यहाँ पर आता है और उसी के दौरान फ्लेमिंगो फेस्टिवल का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया जाता है। हाल ही में किसके द्वारा अर्थशास्त्र प्राइज की घोषणा की गई? तो ये घोषणा की है प्रिंस विलियम ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो प्रिंस विलियम ने ये कहा है कि अगले दशक में जो लोग पर्यावरण को बेहतर बनाने के क्षेत्र में कार्य करेंगे उनमें से प्रत्येक वर्ष 5 लोगों को इनके द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा और इस पुरस्कार का नाम है अर्थशास्त्र प्राइज। मकर बिलुक्कू महोत्सव किस राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है? तो मकर बिलुक्कू की बात करते हैं तो ये प्रमुख त्यौहार है केरल राज्य का और ये सबरीमाला के अयप्पा मंदिर में मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सबरीमाला के अयप्पा मंदिर में होता है और ये त्यौहार है केरल का। हाल ही में रिप टॉक्सिक सन क्रीम पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना? तो पहला देश यहाँ पर बन गया है पलाऊ। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और पलाऊ की बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपको मिलेगी गेरुल मड में। और अगला प्रश्न है, नासा ने स्पिट्जर स्कोप टेलीस्कोप को कितने वर्षों के बाद में डीकमीशन कर दिया? तो इसने अपनी सेवा दी है 16 वर्षों तक, यानी कि इसे 2003 में लॉन्च किया था नासा ने और इंफ्रारेड तकनीक के ऊपर आधारित स्पिट्जर स्कोप टेलीस्कोप को अब नासा ने रिटायर कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला 2020 का फोकस देश कौन था? तो इसका फोकस देश था उज्बेकिस्तान। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब यहाँ से आपसे कई सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला का आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद में होता है। इस बार का जो विषय राज्य था वह आपका था हिमाचल प्रदेश और इसका जो उद्घाटन है वह हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया और इसका जो आयोजन होता है वह सूरजकुंड मेला प्राधिकरण
हरियाणा पर्यटन विभाग के द्वारा जो हमारा केंद्रीय कपड़ा मंत्री है, पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं और इसके अलावा विदेश मंत्री हैं, इन सभी के सहयोग से आयोजित किया जाता है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, कई सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। यूरोपीय संसद द्वारा किसे आयुर्वेद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है डॉक्टर प्रताप चौहान को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और जो यूरोपीय संसद है उसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा ब्रसल्स में, तो यहीं पर इनको सम्मानित किया जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 टेनिस टूर्नामेंट के महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है यहाँ पर सोफिया केनिन ने, जो कि यूएसए की खिलाड़ी हैं। और इन्होंने हराया किसे? तो स्पेन की गार्बिन मुगुरुजा को इन्होंने फाइनल मुकाबले में हरा दिया। और सोफिया केनिन का ये पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। ग्रैंड स्लैम खिताब का मतलब होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन या फिर हम बात करते हैं यूएस ओपन, तो इनमें से पहली बार इन्होंने इसे जीता है। वहीं पर अगर पुरुष एकल की बात करते हैं तो वो जीता नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। और इन्होंने हराया किसे? तो डोमिनिक थियम, जो कि ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं। इनको फाइनल मुकाबले में नोवाक जोकोविच ने हराया था। भारत सरकार के अंतर्गत महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया? तो कोल इंडिया के बन गए हैं प्रमोद अग्रवाल। और जो हमारा गेल इंडिया है ये भी एक महारत्न कंपनी है, इसके कौन बने हैं? तो इसके बने हैं मनोज जैन। तो दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है। कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय मिल जाएगा कोलकाता में। किस राज्य की सरकार द्वारा वाईएसआर पेंशन कनका योजना की शुरुआत की गई? तो मैंने आपको कई बार ये बताया है कि अगर किसी भी योजना की शुरुआत में वाईएसआर आ जाए तो समझ जाइए ये है आंध्र प्रदेश की। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर एक घोषणा और की गई आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा कि जो पेंशन पाने वाले व्यक्तियों की न्यूनतम आयु थी 65 वर्ष, उसको घटा करके इन्होंने 60 वर्ष कर दिया है। किस देश ने 3 वर्षों के बाद फिर से राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ की सदस्यता ग्रहण की? यानी कि अब ये कॉमनवेल्थ का मेंबर बन गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अब इसका 54वें नंबर का मेंबर बन गया है मालदीव। मालदीव की बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपको मिल जाएगी माले में। तो ध्यान रखिएगा ये अब नया मेंबर बन गया है कॉमनवेल्थ का। नागोबा जतारा उत्सव त्यौहार किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित होता है तेलंगाना में। और इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि नागोबा जतारा उत्सव जो होता है ये गोंड समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। भारत के किस राज्य में पहली फ्रूट ट्रेन को रवाना किया गया? तो जो पहली फ्रूट ट्रेन चली ये चली है आंध्र प्रदेश से महाराष्ट्र में। तो आंध्र प्रदेश में कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश का जो अनंतपुर जिला है वहाँ के ताड़ीपत्री रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए ये रवाना हुई। इसमें लदा हुआ था केला और उस केले को बाद में ईरान देश को भेजा गया। केंद्र सरकार द्वारा डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर के अंतर्गत बैंक के दिवालिया होने पर अधिकतम कितनी राशि दी जाएगी? तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन प्रॉपर कर चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए हम लोग क्या करते हैं, बैंकों में जा करके अपना पैसा जमा करते हैं। अब मान लीजिए कि अगर वह बैंक दिवालिया हो गया तो उस स्थिति में आपका कितना पैसा वापस होगा, इसी को कहते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर। तो अभी तक आपने कितना भी पैसा जमा किया हो 1 लाख के ऊपर, अगर बैंक दिवालिया होता था तो आपको 1 लाख ही मैक्सिमम वापस किए जाते थे। लेकिन अब केंद्र सरकार ने यहाँ पर निर्णय में चेंज किया है। अगर आपका अमाउंट 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको 5 लाख रुपए वापस किए जाएंगे। हालांकि 5 लाख से कम है तो आपने जितना जमा किया है उतना ही मिलेगा, लेकिन अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो फिर आपको 5 लाख रुपए वापस किए जाएंगे, जो कि अभी तक था 1 लाख। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दक्षिण एशिया शिखर सम्मेलन के 12वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये हुआ है राजधानी नई दिल्ली में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और आयोजन किसने किया? तो आयोजन इसका किया इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस ने। इसका नाम अभी बदला गया है, तो किसके नाम पर नया नाम हुआ है ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। बात करते हैं दक्षिण एशिया शिखर सम्मेलन की, तो इसकी थीम क्या रही? थीम इसकी रही नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी रीजनल परसेप्शंस। राजनीति के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर सम्मानित किया गया है सर्बानंदा सोनोवाल को, जो कि असम के सीएम हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जनसंघ जो कि बीजेपी की पेरेंट पार्टी है, इसके संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इन्हीं के नाम पर अभी चिरानी नासरी सुरंग का नाम बदला गया है जम्मू कश्मीर में, और कोलकाता पोर्ट का नाम भी इन्हीं के नाम पर बदला गया है। हाल ही में शोधकर्ताओं के द्वारा अंतरिक्ष के बिग बैंग के बाद
किस नाम से दूसरे सबसे बड़े विस्फोट की खोज की गई? तो बिग बैंग थ्योरी, जिससे हमारे पूरे ब्रह्मांड या कह सकते हैं पूरे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है, उसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा विस्फोट अभी खोजा गया और इसका नाम रखा गया कोलोजल एक्सप्लोजन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में स्थित रेडियो एस्ट्रोनॉमी रिसर्च के द्वारा इसकी खोज की गई है। किस राज्य की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्त का जो आयु है उसको कम करके 58 वर्ष निर्धारित किया? तो ये निर्धारित किसने किया है? पंजाब राज्य की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और यहाँ पर पंजाब राज्य की सरकार के द्वारा अपना बजट पेश किया गया जिसमें इसके बारे में घोषणा की गई। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये आयोजित किया गया था उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में और इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है पंजाब विश्वविद्यालय ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पंजाब विश्वविद्यालय ने कुल यहाँ पर 46 पदक जीते। दूसरे स्थान पर है सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय जिसको मिले हैं 37 पदक। वैश्विक मोबाइल फोन निर्माता कंपनी नोकिया के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नोकिया ये फिनलैंड की कंपनी है। इसके अभी तक अध्यक्ष थे यानी कि अध्यक्ष और सीईओ थे राजीव सूरी, भारतीय मूल के थे और अब इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं पीका लैंडमार्क। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि जो मास्टर कार्ड कंपनी है उसके वर्तमान में जो सीईओ हैं उनका नाम है अजय बंगा, भारत के हैं, लेकिन अब अगले वर्ष से इनका स्थान लेंगे माइकल माइबैस। भारत ने किस देश के साथ $40 मिलियन में रडार की आपूर्ति के लिए समझौता किया? तो भारत ने ये समझौता किया है आर्मेनिया के साथ में। रडार की बात करते हैं तो इसका नाम है स्वाति नाम का रडार है जिसे DRDO ने बनाया है। और एक चीज़ आपको यहाँ पर जरूरी याद रखनी है कि भारत सरकार ने ये टारगेट रखा है कि जो अगला आने वाला 5 वर्ष है उसमें हम लोग अपने रक्षा निर्यात को बढ़ा करके 35,000 करोड़ तक ले जाएंगे। आर्मेनिया की राजधानी आपको मिलेगी एरेवन में। मार्च 2020 में किस शहर में रॉल्डर एक्स नाम के एक विस्फोटक डिवाइस को लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में। दरअसल बेंगलुरु में नेशनल वर्कशॉप ऑन एक्सप्लोसिव डिटेक्शन का आयोजन किया गया था और उसी के दौरान रॉल्डर एक्स नाम का जो एक विस्फोटक डिवाइस पता करने की मशीन है इसको लॉन्च किया गया। तो DRDO की एक प्रयोगशाला है जिसका नाम है हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लैब और IISc बेंगलुरु, इन दोनों ने मिल करके इसे बनाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG के क्षेत्रीय हब परिषद का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन इन्होंने किया है कोलकाता में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और NSG के हमारे डायरेक्टर जनरल कौन है? तो अनूप कुमार सिंह इसके डायरेक्टर जनरल हैं। केंद्र सरकार द्वारा शहरी बस्तियों के संपत्तियों की जियो टैगिंग के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो इस ऐप का नाम है जियो रर्बन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और इसे लॉन्च किसने किया? तो जो हमारे कृषि और किसान कल्याण मामलों के मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। हालांकि शहरी आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन हैं? तो वो हैं हरदीप सिंह पुरी। दिल्ली के बाहर किस शहर में पहली बार पेंशन अदालत का आयोजन किया गया? तो ये आयोजित किया गया जम्मू और कश्मीर में। ध्यान रखिएगा जो हमारे राज्य के PMO कार्मिक लोक शिकायत और पूर्वोत्तर मामलों के मंत्री हैं, जम्मू कश्मीर के उधमपुर से सांसद हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। 2 मार्च को 7 दिवसीय प्रदर्शनी शाह मेला जिसका नाम है एकम उत्सव, तो इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये आयोजित किया गया है कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और जो हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं थावर चंद गहलोत, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। किस स्पेस एजेंसी द्वारा सनराइज मिशन की घोषणा की गई? तो ये घोषणा की है नासा के द्वारा, यानी कि नासा ने इसकी घोषणा की है। सनराइज का पूरा नाम है सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट और 1 जुलाई 2023 तक लॉन्च किए जाने की इसकी योजना है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, मुख्यालय वाशिंगटन DC में। 2021 में तीसरे एशियाई युवा खेल का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये जो एशियाई युवा खेल हैं इनका आयोजन किया जाएगा चीन में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि जो कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स हैं उनका आयोजन किया जाएगा त्रिनाद एंड टोबैको में। 2022 में जो हमारे समर यूथ ओलंपिक होंगे इनका आयोजन किया जाएगा सेनेगल में। और 2024 में जो हमारे विंटर यूथ ओलंपिक होंगे इनका आयोजन किया जाएगा कहाँ पर? दक्षिण कोरिया के गैंगवान प्रांत में।
केंद्र सरकार द्वारा जारी नए निर्देशों के अनुसार कितने समय तक अगर कोई व्यक्ति जम्मू और कश्मीर में निवास करता है तो उसे वहां का निवासी माना जाएगा। तो यहाँ पर क्राइटेरिया है 15 वर्षों की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके अलावा सरकार ने यह भी अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि अगर कोई छात्र 10वीं और 12वीं पास करता है जम्मू कश्मीर के किसी स्कूल से और 7 वर्षों से वो पढ़ रहा है जम्मू कश्मीर में, तो उसे भी वहाँ का अधिवासी माना जाएगा। इसी प्रकार से हमारे जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके लिए 10 वर्षों की सीमा रखी गई है। वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित निक्कई एशिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये जो निक्कई एशिया पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया है टी प्रदीप को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। टी प्रदीप की बात करते हैं तो ये आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं। अभी हाल ही में एक पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसका नाम है द रूम वेयर इट हैपेंड, ए व्हाइट हाउस मेमोयर। तो इस पुस्तक को लिखा है जॉन बोल्टन ने, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रह चुके हैं। इन्हीं के द्वारा पुस्तक लिखी गई है द रूम वेयर इट हैपेंड। गोरखपुर टेराकोटा के लिए किस राज्य को भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया? तो ये भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया है उत्तर प्रदेश को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा गोरखपुर एक जिला है, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश राज्य में। और यहाँ पर लोगों के द्वारा हाथों से मूर्तियाँ बनाई जाती हैं और इसी के लिए जीआई टैग दिया गया है गोरखपुर टेराकोटा को। और इसके अलावा तमिलनाडु के कोवलपट्टी में जो कदलई मितई होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कदलई मितई, जिसे हम लोग चिक्की भी कहते हैं, हमारे यहाँ चिक्की कहते हैं। तो ये एक उत्पाद है और इसे भी जीआई टैग दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये मिला है तमिलनाडु को। अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंसेज के अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में किस भारतीय को चुना गया? तो यहाँ पर चुनी गई हैं शोभना नरसिम्हन, जो कि वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के प्रोफेसर हैं और इन्हें अब अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंसेज में मानद सदस्य के रूप में चुना गया है। कोरोना वायरस के विघटन के लिए डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने किस नाम से एक माइक्रोवेव स्टेरलाइजर बनाया? तो इसका नाम है अतुल्य। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो माइक्रोवेव स्टेरलाइजर है, और अभी हम लोगों ने कल के करंट अफेयर में पढ़ा था, यानी कि आज ही वाले में, कि DIAT के द्वारा अनन्या नाम से एक स्प्रे भी बनाया गया है। तो दोनों आप ध्यान रखिएगा, DIT ने अतुल्य नाम का माइक्रोवेव स्टेरलाइजर बनाया है और इन्होंने बनाया है क्या? अनन्या नाम का स्प्रे। किस राज्य के केसर को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया? तो केसर के लिए जीआई टैग मिला है जम्मू और कश्मीर राज्य को। ध्यान रखिएगा किसे मिला है? केसर के लिए जम्मू और कश्मीर को, और ये केसर कश्मीर घाटी में उगाई जाती है। CSIR की किस लैब ने किसान सभा नामक ऐप को लॉन्च किया? तो ये जो ऐप है इसे लॉन्च किया है CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा एक हमारे नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया था, उस ऐप का क्या नाम है ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। उसमें भी पहला शब्द है किसान। तो किसान सभा तो लॉन्च किया है CSIR CRRI ने, लेकिन जो अन्य एक किसान नाम का ऐप है उसका नाम क्या है और किसने उसे लॉन्च किया है? पर्यावरण मंत्रालय ने 20,000 करोड़ रुपए के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। इसे किस वर्ष तक पूरा किया जाना है? तो ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है इसे पूरा किया जाना है 2022 तक। ध्यान रखिएगा इसकी लागत है 20,000 करोड़ रुपए, और इसके अंतर्गत जो हमारा राष्ट्रपति भवन है, संसद है, इन सभी के आसपास के रीजन को और ज़्यादा बेहतर बनाया जाएगा, यानी कि उन्हें मॉडर्नाइज किया जाएगा। मुफ्त व कैशलेस बीमा प्रीमियम प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो पहला राज्य यहाँ पर बन गया है महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र इसमें बना है पहला राज्य। केंद्र सरकार ने छोटे व कुटीर उद्योगों के लिए मुद्रा योजना के तहत कौन से ऋण की घोषणा की? तो यहाँ पर घोषणा की गई है शिशु ऋण की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यानी कि मुद्रा योजना के अंतर्गत 3 प्रकार के ऋण दिए जाते हैं, और अगर कोई व्यक्ति शिशु के अंतर्गत ऋण लेता है यानी कि 50,000 रुपये तक का ऋण लेता है तो उसे ब्याज जो देना होगा उसमें केंद्र सरकार के द्वारा 2% की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा 50 लाख स्ट्रीट वेंडर के लिए 10,000 के लोन की भी व्यवस्था की गई है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। और इसके लिए एक योजना भी है जिसका नाम है PM स्वनिधि योजना, और ये योजना है स्ट्रीट वेंडर के लिए।
फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शामिल एकमात्र क्रिकेटर कौन है? तो एकमात्र क्रिकेटर यहाँ पर हैं विराट कोहली, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पे कौन है? तो रोजर फेडरर यहाँ पर शीर्ष स्थान पे हैं। पुर्तगाल के जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये रहे दूसरे स्थान पे। विराट कोहली की बात करते हैं तो 2019 में ये थे 100वें स्थान पे और अब आ चुके हैं 66 पोजीशन पर और इसमें शामिल एकमात्र क्रिकेटर हैं। फोर्ब्स द्वारा सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले महिला एथलीटों की भी सूची जारी की गई, जिसमें नाओमी ओसाका जापान की टेनिस खिलाड़ी रही हैं शीर्ष पर। और फोर्ब्स के द्वारा ही सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी की सूची जारी की गई, जिसमें अमेरिका की काइली जेनर, जो कि सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड बिलियनियर हैं, वह रही हैं शीर्ष स्थान पर। WHO द्वारा लाइफ सेविंग तकनीक की समान पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए लॉन्च किया गया। तो यहाँ पर लॉन्च किया गया है CTAP, यानी कि कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पोल। तो बस आप सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि नाम इसका CTAP, लॉन्च किया है WHO ने। खेलो इंडिया पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है किरण रिजिजू, जो कि हमारे युवा और खेल मामलों के मंत्री हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन C करेक्ट होगा। और इसकी शुरुआत भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय खेल संघों की मदद से की गई है। हाल ही में किसके द्वारा MSMEs के लिए एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम है चैंपियंस, इसे लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया है PM नरेंद्र मोदी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन A करेक्ट होगा। चैंपियंस का नाम पूरा क्या है? तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एक बार पढ़ सकते हैं। क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। और हमारे MSME मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी इसके मंत्री हैं। MSME क्षेत्र की नई परिभाषा के अनुसार कितने रुपए के निवेश पर उद्यम को माइक्रो श्रेणी में रखा जाएगा? तो अगर कोई उद्यम है जिसमें 1 करोड़ रुपए तक का निवेश किया गया है तो उसे माइक्रो श्रेणी में रखा जाएगा, यानी कि 1 करोड़ से कम का निवेश हो, 5 करोड़ से कम उसका वार्षिक टर्नओवर हो तो वो रहेगा माइक्रो कैटेगरी में। 10 करोड़ से कम निवेश हो, 50 करोड़ से कम टर्नओवर हो तो वह आपका आएगा मीडियम कैटेगरी में। और अगर 20 करोड़ से कम निवेश हो और 100 करोड़ से कम उसका टर्नओवर हो तो उसे फिर रखा जाएगा मध्यम श्रेणी में। तो ये है स्मॉल कैटेगरी, ये है माइक्रो और ये हमारा है मीडियम। यहाँ पर आप पूरी लिस्ट भी देख सकते हैं। किस IIT संस्थान ने कॉन्टैक्टलेस मोबाइल ऐप फ्लाईजी विकसित किया? तो ये बनाया है IIT गुवाहाटी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन A करेक्ट होगा। और ये भारत का पहला समर्पित आधुनिक विमानन समाधान है, यानी कि किस प्रकार से हवाई जहाज़ों में यात्रा करनी है लोगों को सामाजिक दूरी को बनाए रखते हुए, उसके बारे में इस ऐप की मदद ली जाएगी। कनेडी स्पेस सेंटर किस देश में है? तो ये आपको मिल जाएगा फ्लोरिडा में, जो कि है अमेरिका देश में। तो यहाँ पर ऑप्शन C करेक्ट होगा। और यह न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि स्पेसएक्स दुनिया की पहली निजी क्षेत्र की स्पेस एजेंसी बन गई है जिसने 2 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में पहुंचा दिया। एक तो है रॉबर्ट बेनकेन, दूसरे हैं डगलस हर्ले। तो ध्यान रखिएगा, स्पेसएक्स इस कंपनी के संस्थापक और CEO हैं इलोन मस्क। केंद्र सरकार द्वारा किसके लिए PM स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई? तो ये मैंने अभी आपको बताया, यह है स्ट्रीट वेंडर के लिए और इसके अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर को 1000 रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। आखिरी प्रश्न है, निसर्ग नामक चक्रवात की किस जलराशि में उत्पत्ति हुई? तो ये जो निसर्ग नाम का चक्रवात है ये उत्पन्न हुआ अरब सागर में और गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र इससे प्रभावित हुआ। और इस चक्रवात की खास बात ये रही कि जो IMD ने, हमारे यहाँ के मौसम विभाग ने चक्रवातों की नई सूची जारी की है, उसी के अनुसार बांग्लादेश के द्वारा इस चक्रवात का नाम रखा गया है। इससे पहले जो अम्फान आया था उसका नाम पुरानी सूची के अनुसार थाईलैंड ने रखा था। तो दोनों में आपको गलती नहीं करनी है। तो ये रहा हमारा पार्ट 2। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।